हेलो गाइस। तो आज स्टार्ट करेंगे डायरेक्टर चैप्टर का सेक्शन 149 सब सेक्शन 6 बाकी था, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का क्राइटेरिया था। तो आज उस पर डिस्कस करेंगे। आइए गाइस फटाफट अपना नोट्स खोलिए और लिखना शुरू कीजिए। और ख़ास करके सबसे पहले आप लोग सबसे पहले क्लास देख लें, उसके बाद अपना बुक्स देखेंगे और उसके बाद जो ग्रुप में मैं नोट्स दूंगा उस नोट से भी आप लोग लिखेंगे, ठीक है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि सबसे पहला मीनिंग बोलता है सेक्शन 149 सब सेक्शन 6 में सबसे पहला मीनिंग बोलता है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होता है, ठीक है। देखिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मीन्स द डायरेक्टर अदर देन, मैंने ये 3 डायरेक्टर का नाम दिया है। बोल रहा है कि 3 डायरेक्टर को छोड़ देने से उसके बाद जो डायरेक्टर होंगे वो इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, जैसा होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर और नॉमिनी डायरेक्टर, ठीक है। जो मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी, डब्ल्यूटीडी और एनडी नॉमिनी डायरेक्टर, ये तीनों को छोड़ देने से बाकी जो होंगे वो क्या होंगे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला मीनिंग बोलता है, उसके बाद आइए क्राइटेरिया देखते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने के लिए सबसे पहला बात सेक्शन 149 सब सेक्शन 3 का क्लॉज ए में है, ठीक है। क्लॉज ए में बोलता है कि सबसे पहला बोर्ड का ओपिनियन होना चाहिए। जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा उसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपना ओपिनियन देंगे कि वो जो पर्सन है वो एक्सपर्टाइज और एक्सपीरियंस उसका होना चाहिए, उसका पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी एंड पोजेस रिलेवेंट एक्सपर्टाइज एंड एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसका सबसे पहला ओपिनियन कौन देगा, बोर्ड देगा। बोर्ड का ओपिनियन होना चाहिए कि वो जो पर्सन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा, ठीक है, ये जो पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी एंड पोजेस रिलेवेंट एक्सपर्टाइज एंड एक्सपीरियंस, ठीक है, उसका उस क्षेत्र में, उस फील्ड में उसका नॉलेज होना चाहिए, उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्लॉज बी में बोलता है कि हु इज और वाज नॉट ए प्रोमोटर ऑफ कास, CASH, कास मैंने कंपनी, इट्स होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी, ठीक है। बोल रहा है वो अभी नहीं या पास्ट में कभी भी नहीं वो उस कंपनी का, उसके होल्डिंग कंपनी का, सब्सिडियरी कंपनी का और एसोसिएट कंपनी का कभी प्रमोटर हुआ नहीं होगा, कभी भी हुआ नहीं होगा, अभी भी नहीं रहेगा। हु इज और वाज नॉट, ठीक है, क्या बोला, हु इज और वाज नॉट ए प्रोमोटर ऑफ कास्ट, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है हु इज नॉट रिलेटेड टू प्रोमोटर और डायरेक्टर इन द कास्ट, मैंने अब रिलेटिव के केस में बोला कि उसके कोई रिलेटिव उस कंपनी में, रिलेटिव के लिए इज नॉट है, वो अभी मतलब पास्ट में हो तो चलेगा, कोई हर्ज नहीं, लेकिन प्रेजेंटली नहीं होना चाहिए उस कंपनी में, उसके होल्डिंग कंपनी में, सब्सिडियरी कंपनी में, एसोसिएट कंपनी में उसके रिलेटिव जो है प्रोमोटर और डायरेक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। सबसे पहला बढ़िया बात बोला है कि पहला बोर्ड का ओपिनियन होना चाहिए, जो पर्सन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा उसका वहाँ पर इंटीग्रिटी, पोजेस, एक्सपर्टाइज एंड एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद बोल रहा है कि वो अभी भी नहीं या पास्ट में कभी भी नहीं उस कंपनी का, उसके होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट कंपनी का प्रमोटर नहीं होना चाहिए। उसके बाद बोलता है कि हु इज नॉट रिलेटेड टू प्रमोटर और डायरेक्टर इन द कंपनी, वो डायरेक्टर के लिए ईज है, ठीक है, सॉरी अपना रिलेटिव के लिए ईज है, उसका रिलेटिव अभी वो कंपनी में प्रमोटर कंपनी हो, उसके होल्डिंग हो, एसोसिएट हो, सब्सिडियरी हो, वहाँ अभी वो डायरेक्टर नहीं होना चाहिए, प्रमोटर और डायरेक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे क्लॉज बी में, ठीक है, ईज और वाज का खेल है, ठीक है। उसके बाद में बोल रहा है, उसके बाद में बोल रहा है क्लॉज सी बोला सेक्शन 149 सब सेक्शन 6, ठीक है, 6 का क्लॉज सी बोल रहा है हु हैज़ और हैड नो पिक्यूनियरी रिलेशनशिप, बोला कि वो कोई भी पिक्यूनियरी रिलेशनशिप नहीं किया होगा। किसके साथ नहीं किया होगा, देखिए दोस्तों लिखा हुआ है कंपनी के साथ, उसके कास्ट CASH कंपनी, उसके होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट कंपनी और देयर कंपनी या प्रोमोटर के साथ और डायरेक्टर के साथ उसका कोई भी पिक्यूनियरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। कब, पिछले 2 साल और करेंट फिनेंशियल ईयर में कोई भी उसका पिक्यूनियरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, ठीक है। पिक्यूनियरी रिलेशनशिप में क्या इंक्लूड नहीं है, देखिए दोस्तों
पिक्यूनियरी रिलेशनशिप में इंक्लूड नहीं है जो डायरेक्टर का रेमुनेशन, और ऐसा कोई ट्रांजैक्शन जो कंपनी के साथ क्या होगा वो 10% ऑफ टोटल इनकम मैंने और नॉट एक्सीडिंग मैंने अप टू 10% ऑफ टोटल इनकम अगर वो ट्रांजैक्शन होगा तो वो भी इंक्लूड नहीं है पिक्यूनियरी रिलेशनशिप में। ठीक है, आप समझ गए होंगे। देखिए बोल रहा है जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट होना चाहता है कंपनी में, उसका कंपनी के साथ या उसके होल्डिंग कंपनी के साथ या सब्सिडियरी कंपनी के साथ या एसोसिएट कंपनी के साथ या प्रोमोटर के साथ या डायरेक्टर के साथ पिछले 2 साल या करेंट फिनेंशियल ईयर में कोई भी पिक्यूनियरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, पहला बात। उसके बाद बोल रहा है कि पिक्यूनियरी रिलेशनशिप डजंट इंक्लूड रेमुनेशन आज सच डायरेक्टर का रेमुनेशन। उसके बाद में हैविंग ट्रांजैक्शन नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ हिज टोटल इनकम का उसका ऐसा कोई ट्रांजैक्शन कंपनी के साथ नहीं क्या होगा जो 10% से ज़्यादा हो। ठीक है, जो जब अप टू 10% है तो वो पिक्यूनियरी रिलेशनशिप में नहीं जाएगा। टोटल इनकम है 10%, बस काम खत्म है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। सबसे पहला क्लॉज नंबर 1 में हम पढ़े थे कि बोर्ड का ओपिनियन होना चाहिए उस पर इज ए पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी, ठीक है, एंड पोजेस रिलेवेंट एक्सपर्टाइज एंड एक्सपीरियंस, और हु इज और वाज नॉट ए प्रोमोटर ऑफ कास्ट। उसके बाद में हु इज़ नॉट रिलेटेड टू प्रोमोटर और डायरेक्टर ऑफ कास्ट। उसके बाद बोल रहा है कि हु हैज़ और हैड नो पिक्यूनियरी रिलेशनशिप, उसका कोई पिक्यूनियरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए कास्ट और पीडी प्रोमोटर और डायरेक्टर के साथ नहीं होना चाहिए इमीडिएटली प्रीसीडिंग 2 फाइनेंशियल ईयर और ड्यूरिंग करंट फाइनेंशियल ईयर। उसके बाद पिक्यूनियरी रिलेशनशिप डजंट इंक्लूड डायरेक्टर रेमुनेशन और ट्रांजैक्शन अप टू 10% ऑफ टोटल इनकम, बस हो गया। उसके बाद में क्लॉज डी बोल रहा है नॉन ऑफ हुज रिलेटिव्स, उसके कोई भी रिलेटिव्स इज होल्डिंग एनी सिक्योरिटी ऑफ और इंटरेस्ट इन द कास्ट ड्यूरिंग टू प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और ड्यूरिंग करेंट फाइनेंशियल ईयर। बोल रहा है वो या उसके कोई रिलेटिव कंपनी का एक भी सिक्योरिटी होल्ड नहीं किए होंगे। अगर एक भी सिक्योरिटी अगर जब होल्ड किए होंगे इमीडिएटली प्रीसीडिंग 2 फाइनेंशियल ईयर और ड्यूरिंग करेंट फाइनेंशियल ईयर में, तो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं होगा। लेकिन एक एक्सेप्शन आ गया है, अगर रिलेटिव का केस है तो रिलेटिव के केस में वो बोल रहा है कि वो जो सिक्योरिटी जो होल्ड करेगा रिलेटिव उसका फेस वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 2% ऑफ पेड ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ कास्ट, कंपनी या उसके होल्डिंग या एसोसिएट या सब्सिडियरी कंपनी का 2% ऑफ पेड ऑफ शेयर कैपिटल से ज़्यादा होल्ड नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो एक कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करता है तो उसका वो हो सकता है। ठीक है, सबसे पहला देखिए अब बोल रहा है कि वो जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट होगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो या उसका डायरेक्टर हो, वो एक भी सिक्योरिटी कास्ट का कंपनी होल्डिंग उसका सब्सिडियरी और एसोसिएट कंपनी का लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर और ड्यूरिंग करेंट फाइनेंशियल ईयर में एक भी सिक्योरिटी होल्ड नहीं किया होना चाहिए। लेकिन रिलेटिव के केस में रिलैक्सेशन दिया है। फेस वैल्यू बोला अगर जब वो कुछ सिक्योरिटी पकड़ता है फेस वैल्यू अप टू 50 लाख और 2% ऑफ पेड ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ कास्ट अगर पकड़ता है तो चलेगा, कोई हर्ज नहीं। उसके बाद में बोलता है इंडेप्टेडनेस टू द कास्ट, मैंने अगर वो कंपनी उसके होल्डिंग उसके सब्सिडियरी एसोसिएट कंपनी या प्रोमोटर या डायरेक्टर से अगर कुछ लोन लेता है, अगर वो एक्सीड हो जाता है 50 लाख से, ठीक है, अगर 50 लाख से एक्सीड हो जाता है, ठीक है, ड्यूरिंग द 2 फाइनेंशियल ईयर, ड्यूरिंग द टू इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और ड्यूरिंग करेंट फाइनेंशियल ईयर अगर हो जाता है, यानी वो बोल रहा है अगर जो लोग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट होंगे अगर वो लोग कास्ट से या पीडी से प्रोमोटर डायरेक्टर से अगर कोई लोन लिए होंगे इमीडिएटली प्रीसीडिंग, देखिए तो बोल रहा है कि अगर जब वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट होता है, ठीक है, वो अगर जब कुछ लोन लेता है कंपनी जैसे होल्डिंग या सब्सिडियरी एसोसिएट से लोन लेता है या प्रोमोटर या डायरेक्टर से लोन लेता है, अगर वो एक्सीड हो जाता है 50 लाख से एक्सीड हो जाता है लोन ड्यूरिंग द 2 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर या ड्यूरिंग करेंट फाइनेंशियल ईयर में कभी भी लोन लेता है, उस लोन का वैल्यू अगर 50 लाख से ज़्यादा हो जाता है तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं होगा। तो कब होगा? वो 50 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अप टू 50 लाख है तो चलेगा। उसके बाद में बोलता है अगर वो पर्सन बोल रहा है कि वो पर्सन कोई थर्ड पार्टी को गारंटी नहीं देना चाहिए या सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करना चाहिए। वो थर्ड पर्सन को, जो थर्ड पर्सन कंपनी को या उसके सब्सिडियरी को या होल्डिंग को या एसोसिएट को या प्रोमोटर डायरेक्टर को लोन दे, लोन का वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा हो, ठीक है, इमीडिएटली प्रीसीडिंग 2 फाइनेंशियल ईयर और ड्यूरिंग करेंट फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। आपको
उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि देखिए एग्जाम्पल के तहत मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर। ये जो शख्स है, ये शख्स है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ये क्या किया, एक थर्ड पर्सन है, ठीक है। ये थर्ड पर्सन है, इसको एक गारंटी देता है, ठीक है। किस लिए गारंटी देता है, क्योंकि ये एक कंपनी को लोन देता है, लोन देता है कंपनी को, ठीक है। लोन देता है, एक कंपनी को लोन देता है। इस लोन के बेसिस पे ये शख्स जो है इसको गारंटी देता है कि तू लोन दे, अगर ये चुकता नहीं कर पाएगा, कंपनी चुकता नहीं कर पाएगा तुझे, तो मैं दे दूंगा। थर्ड पर्सन में बैंक भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर ये गारंटी देता है इसको, और क्योंकि ये कंपनी को लोन देता है, तो यहाँ बोल रहा है कि ये अगर गारंटी दे, गारंटी का वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा हो, 50 लाख से अगर ज़्यादा हो, तो ये शख्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता इस कंपनी में। इस कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। एक जरा चलिए, उसके बाद बोल रहा है pecuniary transaction, has any other pecuniary transaction or relationship with the company holding subsidiary associate company amounting to 2% or more of its gross turnover or total income singly or in combination with the transaction referred to in subsection 1, 2 और 3। देखिए वो बोल रहा है कि उसका कोई पिक्यूनियरी ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए और रिलेशनशिप भी नहीं होना चाहिए कंपनी से, उसके होल्डिंग से, उस सब्सिडरी से, उसके एसोसिएट से, जो रिलेशनशिप अमाउंटिंग टू 2% और मोर ऑफ द ग्रॉस टर्नओवर और टोटल इनकम, ठीक है। या टोटल इनकम हो या ग्रॉस टर्नओवर का 2% या उससे ज़्यादा का उसका कोई पिक्यूनियरी ट्रांजैक्शन या रिलेशनशिप कंपनी या उसके होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट से नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो होप कि आप समझ गए होंगे। और एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला बोला कि सबसे पहला बोलता है, क्लॉज ए में बोलता है कि बोर्ड का ओपिनियन होना चाहिए कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट होता है उसका एक्सपर्टाइज और एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद बोल रहा है कि क्लॉज बी में बोलता है कि जो शख्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट होना चाहता है वो ना अभी ना पिछले पिछले कभी भी, पास्ट में कभी भी उस कंपनी का, उसके होल्डिंग कंपनी का, सब्सिडियरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी का वो कभी प्रोमोटर नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद बोलता है उसका रिलेटिव भी कोई प्रोमोटर या डायरेक्टर नहीं, अभी प्रेजेंटली हु इज़ नॉट, रिलेटिव के लिए ईज है, वाज नहीं है, कि उसका प्रेजेंटली उसका रिलेटिव ना प्रोमोटर ना डायरेक्टर रहना चाहिए कंपनी में, उसके होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट कंपनी में होना चाहिए, ठीक है। क्लॉज बी खत्म हो गया। क्लॉज सी बोलता है कि पिक्यूनियरी ट्रांजैक्शन भी उसका नहीं होना चाहिए। पिक्यूनियरी ट्रांजैक्शन किससे, पिक्यूनियरी ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए विद द कंपनी से और पीडी से, प्रोमोटर डायरेक्टर से नहीं होना चाहिए। ड्यूरिंग द 2 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, लास्ट 2 साल और ड्यूरिंग द करेंट फिनेंशियल ईयर में कोई भी पिक्यूनियरी ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए। पिक्यूनियरी ट्रांजैक्शन डजंट इंक्लूड डायरेक्टर का कोई रेमुनेशन है या कोई ट्रांजैक्शन नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ हिज टोटल इनकम, ठीक है। उसके बाद में क्लॉज डी बोल रहा है कि नॉन ऑफ हिज रिलेटिव्स इज होल्डिंग, पर सिक्योरिटी होल्डिंग के बारे में बोलता है कि अगर कोई कासा का जो कंपनी का या होल्डिंग का या सब्सिडियरी या एसोसिएट का अगर सिक्योरिटी होल्ड करता है या ड्यूरिंग 2 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर या ड्यूरिंग करेंट फाइनेंशियल ईयर अगर हम कुछ सिक्योरिटी होल्ड करते हैं, ठीक है, एनी सिक्योरिटी कुछ भी, एक भी सिक्योरिटी अगर होल्ड करते हैं तो हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते हैं। लेकिन रिलेटिव के केस में रिलैक्सेशन दिया है कि अगर वो सिक्योरिटी होल्ड करता है उसका फेस वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 2% ऑफ पेड ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ कासा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि लोन टेकन फ्रॉम द कासा और प्रोमोटर डायरेक्टर, कि जो शख्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा वो लोन नहीं लेना चाहिए कंपनी से या उसके होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट से, प्रोमोटर डायरेक्टर से लोन नहीं लेना चाहिए जिसका वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा हो पिछले 2 साल और ड्यूरिंग करेंट फाइनेंशियल ईयर में लोन नहीं लेना चाहिए। गारंटी के क्षेत्र में भी अभी मैं आपको समझा दिया, ठीक है। उसके अंदर पिक्यूनियरी ट्रांजैक्शन का भी मैं आपको बोल चुका हूँ। उसके बाद में पॉइंट ई देखते हैं।
देखिए क्लॉज ई में बोलता है कि जो शख्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट होना चाहता है वो खुद या उसका रिलेटिव वो कंपनी का केएमपी पोजीशन या एम्प्लॉई का पोजीशन होल्ड नहीं करना चाहिए। कंपनी हो, इसका होल्डिंग हो, सब्सिडियरी हो, एसोसिएट हो। क्या बोला? पिछला 3 साल और करंट फिनेंशियल ईयर में पिछले of any three financial year immediately preceding the financial year in which he is proposed to be appointed। वो जब अपॉइंट होना चाहता है वहीं से ठीक पिछले 3 साल तक वो कंपनी का ना केएमपी ना एम्प्लॉई के हिसाब से अपॉइंट नहीं होना चाहिए। बट इन केस ऑफ एम्प्लॉई इन केस ऑफ रिलेटिव के केस में हु इज एन एम्प्लॉई, रिलेटिव के केस में बोलता है कि वो उसके लिए जो रिलेटिव के केस में बोलता है जो एम्प्लॉय होना है उसके लिए रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जो 3 साल का रेस्ट्रिक्शन नहीं है। वो करेंटली उसी वक्त में वो एम्प्लॉय है या नहीं उसका रिलेटिव वो देखा जाएगा। उसके रिलेटिव के केस में ये नहीं देखा जाएगा पिछले 3 साल में वो एम्प्लॉय था या नहीं था, वो नहीं देखा जाएगा। ठीक है, रिलेटिव के केस में थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया है। देखिए दोस्तों, क्यों बोल रहा है जो शख्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहता है वो या उसका कोई रिलेटिव वो उस कंपनी का ना केएमपी ना एम्प्लॉय होना चाहिए। मैंने जब से वो अपॉइंट होना चाहता है वहीं से पिछले 3 साल तक वो एम्प्लॉई नहीं होना चाहिए कंपनी का। ठीक है, कंपनी एम्प्लॉय और केएमपी नहीं होना चाहिए। लेकिन इन केस ऑफ रिलेटिव के केस में बोला जो इन केस ऑफ रिलेटिव हुए एम्प्लॉय, अगर वो एम्प्लॉय है, ठीक है, उसके लिए पिछला 3 साल का कंडीशन नहीं देखा जाएगा, करेंटली देखा जाएगा। अगर वो करेंटली एम्प्लॉय है तो नहीं होगा, लेकिन पिछला 3 साल का कंडीशन नहीं देखा जाएगा। 3 साल में वो जब हुआ होगा, टर्मिनेट हुआ होगा, छोड़ा होगा तो चलेगा, लेकिन करेंटली नहीं होना चाहिए। ठीक है।